कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को कहीं वेकेशन पर जाते हुए देखते हैं। बस में मैडॉक्स गाना गाने लगती है। तब उसकी माँ बोलती है, वाह बेटा, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। इसके बाद ट्रेंड पूछता है कि स्कूल ड्राइविंग के लिए सबसे कम उम्र क्या है। इसके ऊपर उसके पापा गाय कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो। अब यूं ही बातें करते हुए वो होटल पहुंच जाते हैं और बाहर उनके स्वागत के लिए मैनेजर खड़ा होता है। अंदर जाने पर मैनेजर उन्हें मैड्रिड से मिलाता है, जो कि यहाँ पर काम करती है। मैड्रिड उनके स्वागत में उन्हें जाम पिलाती है और बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है। फिर खेलते खेलते उन्हें कुछ समय बाद एक लड़का मिलता है जो अपना नाम इदलिब बताता है। इदलिब उन्हें बताता है कि उसके अंकल ही यहाँ के मैनेजर हैं। इसके बाद वो सभी लोग अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर मैडॉक्स और ट्रेंड एक टेबल के इर्द गिर्द भागने लगते हैं। इस पर उनके पापा उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चोट लग जाएंगी। इन सब के बीच प्रिस्का एक गहरी सोच में खोई रहती है। इसके बाद शाम होने पर वो बीच पर खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ ट्रेंड अपने नए दोस्त इदलिब के साथ पूरे वक्त खेलते रहता है। इसके बाद रात के वक्त प्रिस्का अपने पति से कहती है कि हमने इस ट्रिप के बाद बच्चों को सब कुछ बताने का फैसला किया था और हम ऐसा ही करेंगे और हम इस बीमारी को बच्चों के बीच में नहीं ला सकते। दरअसल प्रिस्का और उसके हस्बैंड के बीच डाइवोर्स होना है और उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला है कि प्रिस्का को कैंसर है। अगली सुबह में खाली बीच पर एक फेमस रैपर मिड सेडन को देखते हैं। वो एक औरत को देख रहा होता है जो अपने कपड़े निकालकर पानी के अंदर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम क्रिस्टल को देखते हैं जो अपनी बेटी केरा, पति चार्ज और अपनी सास के साथ घूमने के लिए आई होती है। ऑर्डर लेने के लिए आए वेटर को क्रिस्टल कैल्शियम से रिच जूस लाने के लिए कहती है क्योंकि उसे कैल्शियम की कमी है। उसी के बगल के टेबल पर प्रिस्का और उसकी फैमिली बैठकर एंजॉय कर रही होती है। इसी बीच वहाँ का मैनेजर आता है और उन्हें कहता है कि अगर आप लोग और मजा चाहते हैं तो हम तुम्हें एक ऐसे आइलैंड पर ले जाएंगे जहाँ पर बहुत शांति होंगी और साथ ही बहुत सुंदर बीच भी है। गाय ये सुनते ही हाँ कर देता है, ये सोच कर कि वहाँ जाकर बच्चे और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब अगले दिन वो एक मिनी बस में बैठे होते हैं और क्रिस्टल भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आ जाती है। वो सभी लोग उसी आइलैंड पर जा रहे थे। इसके बाद वो सभी लोग उसी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ही सभी लोग अपने खाने पीने का सामान और कपड़े लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ड्राइवर उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें वापस आना हो तो मुझे कॉल कर देना या फिर मैं खुद ही 5 बजे वापस आ जाऊंगा। अब वो सभी लोग अपना सामान लेकर पेड़ों के बीच से होते हुए उस सुंदर बीच के पास में पहुंच जाते हैं। क्रिस्टल वहाँ आते ही फोटो क्लिक करने में बिजी हो जाती है और उसकी बेटी केरा अपनी दीदी के साथ खेलने में बिजी हो जाती है। इधर गाय प्रिस्का से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, खैर छोड़ो, कभी बाद में बताऊंगा। इसी बीच मैडॉक्स मिड सेटल को देखती है। वो अपने पापा से जिद करती है कि मुझे एक ऑटोग्राफ लेकर वापस आने दो, मगर गाय कहता है कि वो आराम कर रहा है और उसे मना कर देता है। इधर मैडॉक्स ट्रेंड और केरा साथ में मिलकर खेलने लगते हैं। खेलते हुए ट्रेंड पानी के अंदर चट्टान के पीछे छुप जाता है और मैडॉक्स उसे ढूंढ रही होती है। तभी पानी के अंदर तैरता हुआ उसके पीछे कुछ आ जाता है, जिसे देखकर वो डरता हुआ भागकर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। वो बताता है कि वहाँ पर कुछ है। जब वहाँ पर सभी लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो एक लाश है और ये उसी लड़की की लाश होती है जो मिड के सामने कपड़े उतारकर पानी के अंदर तैरने गई थी। इसी शोर के कारण मिड भी वहाँ पर देखने के लिए आ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इधर क्रिस्टल की सास उसे कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद गर्मी की वजह से या फिर मुझे पता नहीं। इधर उस लड़की की मौत के लिए चार्ल्स मिड पर शक करता है। उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है, जरूर उस लड़की ने अपने बचाव में इसे मारा होगा। मगर मिड कहता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ आने की कुछ देर बाद से ही मेरे नाक से खून निकल रहा है। इसी बीच वहाँ पर नया कपल जेरिना और पेट्रिसिया वहाँ पर आते हैं। वो अभी अभी वहाँ पर आए होते हैं और पूछने पर चार्ल्स उन्हें बताता है कि वो देखो, हमें वहाँ पर एक लड़की की लाश मिली है। इसी बीच क्रिस्टल वहाँ पर भाग कर आती है और कहती है कि चार्ल्स जल्दी चलो, एग्नेस यानी कि मेरी सास को कुछ हो रहा है। फिर चार्ल्स अपनी माँ को देखने के लिए चला जाता है। इधर जेरिन कहता है कि मैं किसी को बुला कर लाता हूँ, मगर चट्टानों के बीच में जाते ही अचानक सर भारी होने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उसकी आंख बीच पर खुलती है। पेट्रिसिया और गाय उसे उठाते हैं। इधर एग्नेस कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, शायद मुझे गर्मी के कारण कुछ हो गया होगा। अब चार्ल्स उठकर दोबारा लाश की तरफ जाने लगता है। तभी क्रिस्टल जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि चार्ल्स इधर आओ, और तभी उन्हें देखने पर पता चलता है कि एग्नेस अब मर चुकी है। इधर जेरिन ट्रेंड और मेडॉक्स से अपनी उम्र पूछता है। इस पर ट्रेंड उन्हें कहता है कि मैं 6 साल का हूँ और मेरी बहन 11 साल की है। इस पर जेरिन उन्हें हंसते हुए कहता है कि चलो अब अपनी असली उम्र बताओ। तभी प्रिस्का अपने बच्चों को वहाँ पर ढूंढते हुए आती है और तभी वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पाती क्योंकि ट्रेंड और मेडॉक्स अपनी उम्र से बहुत बड़े हो गए हैं। मेडॉक्स भागते हुए अपने पापा के गले लग जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। उधर मिड आइलैंड से भागने लगता है। तभी चार्ल्स उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे लग जाता है।
मगर चट्टानों के बीच में जाते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे जेरिन बेहोश हुआ था। और आँख खुलने पर वो बीच पर होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर कैसे आए। वो सब बात करने लगते हैं कि वहाँ पर कुछ जरूर है, क्योंकि वहाँ पर जाते ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इधर प्रिस्का जीत करने लगती है कि यहाँ से जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। इसी बीच पहाड़ी पर वहाँ कुछ चमक रहा होता है, लेकिन वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कुछ देर बाद चार्ल्स मिड के चेहरे पर चाकू मार देता है और मिड रोते हुए बताने लगता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से भागकर होटल जाने के लिए सोच रहा था। इसी बीच सभी लोग मिड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका घाव तुरंत ही भर गया और वहाँ पर कोई भी निशान नहीं था। अब वो सभी लोग प्लान बनाने लगते हैं। जेरिन कहता है कि अगर हम तैरते हुए इन चट्टानों को पार कर ले तो हम यहाँ से बचकर बाहर निकल सकते हैं और वो बाकियों के लिए भी मदद लेकर आ सकता है। मगर इतनी तेज लहरों में तैरना मुमकिन नहीं है। वो सभी लोग रास्ता निकाल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रिस्का बेहोश हो जाती है। तभी गाय उन्हें बताता है कि उसके पेट में एक ट्यूमर है और वो लोग फैसला करते हैं कि हमें ट्यूमर को बाहर निकालना होगा, तभी प्रिस्का बच सकती है। मगर चार्ल्स जैसे ही चीरा लगाता है वो ऑटोमेटिक भर जाता है। इसके बाद वो अपने हाथों से जख्म को खुला रखते हैं और उस ट्यूमर को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद प्रिस्का होश में आ जाती है और बताती है कि मुझे अब बेहतर लग रहा है। इधर मिड उस लड़की की लाश को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही वो कपड़ा हटाता है वो देखता है कि लड़की की लाश डिकम्पोज हो रही है। फिर सभी लोग वहाँ पर आकर देखते हैं कि लड़की की लाश पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। फिर प्रिस्का बताते है कि मांस को गलने में करीबन 7 साल का समय लगता है। तभी जेरिन कहता है कि यहाँ टाइम का जरूर कुछ न कुछ चक्कर है। उन सभी लोगों को ये समझ आता है कि यहाँ टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है। यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा उनकी उम्र को 2 साल बढ़ा देता है। प्रिस्का देखती है कि गाय के चेहरे पर भी झुर्रियाँ आने लगी है। इसके बाद प्रिस्का अपने बच्चों को बुलाने लगती है। इसके बाद प्रिस्का देखती है कि हमारे बच्चे और भी ज्यादा बड़े हो गए हैं और साथ में ये भी देखती है कि केरा अब प्रेग्नेंट हो गई है। केरा को देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है और वो अभी 20 मिनट पहले ही प्रेग्नेंट हुई थी। इस पर ट्रेन उन्हें कहता है कि हमें नहीं पता था कि ये सब भी हो जाएगा, क्योंकि वो अब भी बच्चे ही है। इसके बाद सब मिलकर केरा की डिलीवरी करने लगते हैं और दूसरी तरफ चार्ल्स अजीब हरकतें करने लगता है। डिलीवरी के बाद बच्चा 1 मिनट के अंदर ही मर जाता है। पैट्रिसिया बताती है कि बच्चा इतनी तेज बदलते समय को नहीं झेल सकता। इधर चार्ल्स चाकू दिखाकर जेरिन को डराने लगता है और साथ ही पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अब सीन चेंज होता है और क्रिस्टल और मेडॉक्स बातें करने लगते हैं। तभी पीछे से पैट्रिसिया की चिल्लाने की आवाज आती है। गाय और प्रिस्का वहाँ पर भागकर जाने लगते हैं, क्योंकि चार्ल्स मिड को चाकू से मार रहा होता है। अब जेरिन चेक करके बताता है कि ये तो मर गया। अब गाय और जेरिन धीरे से जाकर चार्ल्स के हाथ से चाकू लेते हैं, ताकि अब वो और किसी का मर्डर ना करे। कुछ देर बाद वो बीच पर खड़े होते हैं और जेरिन उन्हें कहते हैं कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैर कर बीच के पार जाऊंगा और तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगा। अब जेरिन के जाने के बाद वो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और गाय कहता है कि यहाँ पर आते वक्त इन्होंने हमारे पासपोर्ट भी रख लिए और खुद यहाँ पर हमें गाड़ी में लाए। किसी को नहीं पता कि हम कहाँ पर आए हैं, इन्होंने हमें चुना है, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि हम यहाँ पर आए हैं। तभी इनको एक आदमी ऊपर पहाड़ी से देख रहा होता है। इधर मेडॉक्स पानी में नहाने के लिए जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लाश मिलती है और वो जोर से चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लाश जेरिन की है। वो सोचते हैं कि शायद ये थकान के कारण डूब गया होगा। अब हम ट्रेंड और केरा को साथ में बैठा देखते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि हम शायद यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ना ही हमारी कभी शादी होगी। फिर कुछ देर बाद यहाँ से तंग आकर केरा चट्टान के ऊपर चढ़ने लगती है। नीचे से ट्रेंड और गाय उन्हें नीचे आने के लिए कहते हैं। काफी ऊपर जाने के बाद गाय को ऐसा लगता है कि वो शायद ऊपर चढ़ सकती है, मगर थोड़ा और ऊपर जाते ही वो रुक जाती है। ट्रेंड कहता है कि देखो उसे कुछ हो रहा है, वो और ऊपर नहीं जा पा रही। और तभी केरा फिसल कर नीचे गिर जाती है और वो भी मारी जाती है। ट्रेंड इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है कि केरा अब उसके साथ नहीं रही। अब बीच पर जाने के बाद गाय सभी लोगों से कहता है कि हम सभी लोगों को साथ में रहना चाहिए, यही सभी लोगों के लिए ठीक रहेगा। तभी सभी लोग देखते हैं कि पैट्रिसिया एयर ट्यूब लेकर पानी की ओर जा रही है और साथ में वो कहती है कि इससे हम डूबेंगे नहीं। इसी बीच बात करते हुए पैट्रिसिया को दौरा पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। गाय सोच रहा होता है कि पैट्रिसिया को अचानक से क्या हो गया, लेकिन तभी उसे अचानक से धुंधला दिखने लगता है। तेजी से उम्र बढ़ने के कारण अब उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी। इधर क्रिस्टल अपनी बेटी केरा को ढूंढते हुए बीच पर आने लगती है। तभी उसे अपना मेकअप मिरर दिखता है।
उसमें वो अपना खुद का चेहरा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी और कैल्शियम की कमी के कारण उसकी कमर झुकने लगी थी और साथ ही चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां आ गई थी। इधर प्रिस्का को भी उम्र बढ़ने के कारण एक कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। वो क्रिस्टल को अपने पास बुलाती लेकिन क्रिस्टल वहाँ से भाग जाती है। वो अपना बुरा चेहरा किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। अब रात को आग जलाकर प्रिस्का और गाय बातें करने लगते हैं। गाय कहता है कि प्रिस्का, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे तलाक लेना क्यों चाहती हो, मैंने तुम्हारे मैसेज पढ़ लिए थे। अब वो काफी ज्यादा रोमांटिक बातें करने लगते हैं। इसके बाद प्रिस्का उन्हें कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इधर ट्रेंड और मेडॉक्स को बीच पर कुछ सामान मिलता है जिसमें वो अपने काम की चीजों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें उसमें एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि इस बीच पर कुछ ऐसे रेडिएशन है जो हमारी उम्र को तेजी से बढ़ाते हैं। वो इस पर बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी ट्रेंड को पहाड़ी पर लगाया हुआ एक कैमरा दिखाई देता है। वो मेडॉक्स को कैमरा दिखाते हुए कहता है कि कोई हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उधर बीच पर गाय किसी को अपनी ओर आते हुए देखता है मगर उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पास आने पर गाय देखता है कि चार्ल्स चाकू लेकर खड़ा है और वो गाय पर हमला करने लगता है। गाय को सही से ना दिखने के कारण वो लड़ नहीं पा रहा था। इस पर प्रिस्का उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। अब गाय प्रिस्का को भेज देता है कि तुम जाकर बच्चों को संभालो और मैं इसे संभालता हूँ। अब प्रिस्का दौड़ते हुए जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी से तुम कहीं छुप जाओ और बाहर मत आना। ये सुनकर ट्रेंड और मेडॉक्स जाकर चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें वहाँ पर आवाज आती है। वो सोचते हैं कि वहाँ पर कोई है। तभी वो लाइटर जलाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने क्रिस्टल बहुत ही बुरी हालत में खड़ी है। वो उन पर पत्थर फेंकती है और कहती है कि लाइट बंद करो, मुझे अपना बदसूरत चेहरा किसी को नहीं दिखाना। इसी बीच वो एक भारी पत्थर को उठाते हुए अपने ऊपर ही गिरा लेती है और इसके कारण उसकी हड्डी टूट जाती है। उधर चार्ल्स गाय पर हमला कर रहा होता है जिसके कारण गाय के शरीर पर कट लग जाते हैं। इधर ट्रेंड और मेडॉक्स देखते हैं कि क्रिस्टल की हड्डी टेढ़ी ही जुड़ गई है और वो डरकर चट्टानों में और ज्यादा अंदर चले जाते हैं। क्रिस्टल उन्हें पकड़ने के लिए आती है लेकिन कैल्शियम की कमी होने के कारण उसकी हड्डी टूट कर गलत जगह जुड़ जाती है जिसके कारण वो चल नहीं पाती। इधर लड़ाई के बीच में आकर प्रिस्का चार्ल्स के हाथ पर मार देती है। वो कहती है कि इसका जंग खून में मिलकर जहर का काम करेगा और देखते ही देखते चार्ल्स के पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और फाइनली वो भी मारा जाता है। इसी बीच ट्रेंड और मेडॉक्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स अब बूढ़े हो गए हैं। मेडॉक्स अपनी माँ को गाना सुनाने लगती है जो वो अपनी माँ को हमेशा सुनाया करती थी। इसी बीच गाय अचानक नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। प्रिस्का अपने पति की मौत के बाद पानी की तरफ जाने लगती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। अब बीच पर बस ट्रेंड और मेडॉक्स ही बचे हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनकी उम्र और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो लगभग अब 50 साल के हो चुके हैं। वो फैसला करते हैं कि अब हम यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले हम रेत का महल बनाते हैं। आखिर कल तक हम बच्चे ही तो थे। वो कल की तरह रेत में खेलने लगते हैं। तभी ट्रेंड को कुछ याद आता है और वो दौड़कर दिए हुए सामान में से इदलिब के लेटर को ला लेता है। उस पर लिखा था कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। इससे ट्रेंड को समझ आता है कि जरूर इदलिब हमें कुछ बताना चाहता था। वो अंदाजा लगा रहे थे कि शायद हमें सामने दिख रहे कोरल तक जाना है और अब वो बिना देरी करे वहाँ पर जाने लगते हैं। वो तैरते हुए उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन मेडॉक्स पीछे रह जाती है। तभी ट्रेंड के वहाँ पर जाकर देखने पर पता लगता है कि उसकी ड्रेस अटक गई है और वो उसे निकालने लगते हैं। इधर पहाड़ी से उन पर एक आदमी नजर रख रहा था। वो देखता है कि काफी देर से दोनों बाहर नहीं आए हैं। इसके बाद वो फोन पर किसी से बात करता है और कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सभी प्रतिनिधि मारे गए हैं। मैं सारा डेटा लेकर कुछ देर में बेस पहुंच रहा हूँ। अब वो आदमी वेन में सामान रखकर बेस की तरफ निकल जाता है। बेस पहुंचकर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई रिसर्च वर्क हो रहा है। इसी दौरान वहाँ पर होटल मैनेजर आता है और वो सभी लोगों को बधाई देता है कि हमने एक कामयाबी हासिल की है। अब वो बताते हैं कि पेट्रिसिया नाम की एक महिला को 8 घंटे 17 मिनट बाद मिर्गी का दौरा पड़ा, यानी कि 16 साल बाद हमने एक लाइलाज बीमारी पर जीत हासिल की है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग होटल में आने वाले गेस्टों को ड्रिंक में मिलाकर दवाई देते हैं और कई साल तक उस दवाई का असर लोगों पर देखने के लिए उस बीच पर लोगों को ले जाते हैं और इस तरह कम टाइम में अच्छी दवाइयाँ बनाई जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को होटल में देखते हैं जो कि पुलिस में होता है। कोई उसे उस किताब को देता है जो उस बीच पर थी, ये कहते हुए कि इसमें लिखे सभी लोग लापता है। इसके कुछ देर बाद नए गेस्ट होटल में आते हैं और मैनेजर उनका स्वागत करता है। मैड्रिड उनके लिए जाम लेकर आती है, तभी उससे कोई टकरा जाता है और जाम नीचे गिर जाता है और तभी मैड्रिड कहती है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा जाम लेकर आती हूँ। अब हमें ट्रेंड की आवाज आती है और वो कहता है कि मैंने जानबूझकर जाम को गिराया है क्योंकि इस जाम में दवा मिलाई गई है। इधर पुलिस ऑफिसर कंफर्म करता है कि किताब में लिखे गए लोग मिसिंग है या नहीं।
इधर ट्रेंड और मेडॉक्स सभी लोगों को बीच के बारे में बताने लगते हैं। अब सबको ये राज पता लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। ट्रेंड और मेडॉक्स को फंसा हुआ कपड़ा निकालने में देर लग जाती है, जिससे बाहर खड़े आदमी को लगता है कि वो लोग मर गए और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो तैर कर चट्टानों से दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ट्रेंड और मेडॉक्स को एक हेलीकॉप्टर की मदद से उस बीच से दूर उनकी आंटी के यहाँ ले जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन लोगों की इतनी जल्दी मौत कैसे हो गई, तो इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ और आपको एक समरी भी बताऊंगा जिससे आपको ये मूवी पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें एक शादीशुदा कपल गाय और प्रिस्का को दिखाया जाता है। इनके बीच डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन इस डाइवोर्स के कारण उनके बच्चों पर कोई भी असर न पड़े, इसलिए वो एक वेकेशन को प्लान करते हैं। पर उस रिजॉर्ट के मैनेजर द्वारा उन्हें एक अलग ही बीच पर ले जाया जाता है, ये कहकर कि तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी पूरी फैमिली वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगी। तो गाय भी अपने वेकेशन को यादगार बनाने के लिए वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर इन सभी लोगों की बहुत तेजी से उम्र बढ़ना चालू हो जाती है। और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि उस बीच के रॉक यानी कि पत्थर के अंदर एक खास तरह का मिनरल मौजूद होता है, जिस वजह से इन सभी लोगों की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि रिजॉर्ट मैनेजर और उसके सभी स्टाफ रिजॉर्ट के आड़ में एक लैब चला रहे थे, जिसमें ये अलग अलग बीमारियों की दवा को ढूंढकर उनका ट्रायल करना चाहते थे और इसीलिए ये अपने कस्टमर को ड्रिंक में दवा मिलाकर पिलाते थे और इसके बाद यादगार वेकेशन का बहाना बनाकर सभी लोगों को उस बीच पर ले जाते थे ताकि उनको दी गई दवाई का कम समय में अच्छा प्रभाव देख सके, यानी कि उनकी दवा या ट्रीटमेंट लंबे समय तक अच्छे से काम कर पाता है या नहीं। इसी के साथ हम चार्ल्स को भी देखते हैं, जिसकी मेंटल कंडीशन धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही थी, जिसके चलते उसने बीच के लगभग सभी लोगों को मार दिया था। लेकिन रिजॉर्ट मैनेजर का भतीजा इदलिब ट्रेंड का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ट्रेंड भी उस बीच पर मारा जाए। इदलिब उस बीच और रिसर्च के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए वो ट्रेंड को एक लेटर देता है जिसके अंदर उस बीच से निकलने का रास्ता एक कोड के फॉर्म में लिखा हुआ था और ट्रेंड उस कोड को फाइनली डिकोड कर लेता है और इसके बाद ट्रेंड और मेडॉक्स बीच से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एक डायरी एक आदमी के हाथ में थमा देते हैं, जिसे देख उस आदमी को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद रिजॉर्ट के पीछे चल रहे काले कारनामे के बारे में पुलिस को पता चल जाता है और इसके बाद रिजॉर्ट के मैनेजर और वहाँ के सभी स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरी में ट्रेंड और मेडॉक्स अपनी आंटी के यहाँ चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।